तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी मैं सबसे पहला आया निफ्टी 50 की तरफ, जो अभी इसके अंदर गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसका हम देखते हैं, ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था करीब करीब 23,096 के ऊपर ओपन हुआ था। हाई मारा है इसने 23,133 और उसके बाद में लगातार इसके अंदर क्या गिरावट हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हम निफ्टी 50 को देखते हैं, तो निफ्टी 50 की अभी रेंज देखते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, यानी कि हम कॉल साइड पोजीशन बनाए या पुट साइड पोजीशन बनाए। तो अभी हम सबसे पहले निफ्टी 50 पे एक नजर डालते हैं, उसके बाद चलते हैं हम निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक में चलते हैं। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें तेजी दिखाई दे रही है। ये अभी ओपन हुआ था 49,485 और उसके बाद में इसने हाई मारा था 49,592 और अभी चल रहा है 49,328। यानी कि अभी हम पोजीशन देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपना किधर की तरफ अपना ट्रेंड लेके जा सकते हैं, यानी कि अप ट्रेंड या हो सकता है डाउन ट्रेंड। तो अभी हम चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन की तरफ और ऑप्शन चेन पे एक नजर डालते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। अभी हम निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन के ऊपर आए हैं। 20 फरवरी की जो हमने एक्सपायरी है उसकी हमने ऑप्शन चेन निकाली है। उसके बाद में पीसीआर देखते हैं हम, तो पीसीआर 0.76 यानी कि बियरिश दिखाई दे रहा है हमारे को, और चेंजिंग पीसीआर जो दिखाई दे रहा है वो 71 दिखाई दे रहा है, 0.71 हमें दिखाई दे रहा है। और इंडिया विक्स हमें जो दिखाई दे रहा है वो गिरावट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको 2-3 चीजें की इसमें कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब पीसीआर 0.757076 के आसपास और चेंजिंग पीसीआर 0.71 के आसपास होता है, उस टाइम पे क्या है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुलिश आ सकता है। और मार्केट यहाँ से क्या अभी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो अभी हम ऑप्शन चेन के टॉप में चलते हैं और टॉप में जाके देखते हैं कि ऑप्शन चेन की हमें पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी चेंजिंग वाई देखते हैं हम, तो यहाँ पे 3,39,55,875 हमें दिखाई दे रही है, यानी 3 करोड़ अब हमें यहाँ पे चेंजिंग पीसीआर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है कॉल साइड में। और पुट साइड में अगर हम चलते हैं तो पुट साइड में आपको दिखाई दे रही है, यहाँ चेंजिंग जो दिखाई दे रहा है ओआई वो दिखाई दे रही है 2.5 करोड़, यानी कि यहाँ 2.5 करोड़, यहाँ पे कितना 3 करोड़। अभी इस तरीके से देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से कुछ गिरावट दिखाएगी, यहाँ से कुछ % गिरावट यहाँ पे आने के इसमें चांस दिखाई दे रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर। अभी हम निफ्टी 50 के मीडियम सेंटर पॉइंट पाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अभी निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 23,050 के आसपास कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। जो लाइव आ रहा है वो 23,068 के आसपास आ रहा है। 23,050 की हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है इससे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बाइंग आ रखे हैं। और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे टोटली जितने भी हैं सारे पुट राइटर हैं। तो पुट राइटर यहाँ से मार्केट को गिराएंगे। जब ये यहाँ से गिराएंगे मार्केट को, तो ये यहाँ पे क्या है, सारे भागेंगे। ये पैसा किसका होगा, इनका बनेगा, यहाँ पे कॉल राइटर का। मार्केट को यहाँ से शायद हो सकता है 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट यहाँ से समथिंग। ये कितना वाई आ रहा है यहाँ पे लास्ट पर, जो हम सेंटर पॉइंट का वाई देखते हैं, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो कहाँ पे, 23,000 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 22,000 करीब करीब 22,960-65 तक जाने के मार्केट के हमें चांस है। आप देख सकते हैं इस चीज को, 22,960, 965, 980 यहाँ तक मार्केट गिरने के क्लियर हमें चांस दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से और कॉल पुट के राइटर के हिसाब से। उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बुलिश आ सकता है, काफी बड़ा बुलिश आ सकता है इसके अंदर। यानी कि ये करीब करीब 23,200, 23,300 तक हमें जाने के यहाँ पे चांस दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है वो, जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा 23,200 पे दिखाई दे रहा है। अगर 23,200 पे यहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकंड वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे और सेकंड वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट हमें 23,250, 220, 230 तक जाने के चांस यहाँ पे निफ्टी 50 के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिटेलर यहाँ पे अभी फंसेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे कॉल खरीदेंगे और मार्केट यहाँ से गिरेगा और गिरने के बाद में मार्केट यहाँ से क्या अप ट्रेंड में आ जाएगा। अभी बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं कि बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या कह रही है। तो बैंक निफ्टी की तरफ भी सेम है, वो वही पोजीशन दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 0.73 दिखाई दे रहा है, चेंजिंग पीसीआर भी 0.76 दिखाई दे रहा है और इंडिया विक्स हमें दिखाई दे रहा है कि ये गिरावट की तरफ जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया विक्स अगर गिरावट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे दोनों पीसीआर समथिंग दोनों बराबर आ रहे हैं, रिटेलर बहुत भयानक तरीके से फंसेंगे, यहाँ पे बहुत भयानक फंसेंगे। इतनी बड़ी बाइंग आएगी यहाँ पे, रिटेलर इतना बड़ा फंसेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर, पुट राइटर, जो पुट राइटर है इतनी बड़ी यहाँ पे जो है वो सेलिंग वो करेंगे, राइट करेंगे
कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाएंगे सीधा कट। पहले मार्केट को ये गिराएंगे यहाँ से निफ्टी 50 को, और यहाँ से 200, यहाँ करीब करीब निफ्टी बैंक को ये 200 पॉइंट गिरा दो, 300 पॉइंट गिरा दो करीब करीब। हो सकता है कि जो वॉल्यूम का हिसाब मैं देख रहा हूँ 19,000 यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे कॉल, जो जितने भी कॉल बायर है ना, बुरी तरह फंसेंगे। अगर कॉल बाइंग करेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, भयानक तरीके से फंसेंगे, क्योंकि जो पुट राइटर हैं वो मार्केट को यहाँ करीब करीब 49,200 तक गिराने के बाद निफ्टी बैंक को, और यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश आ सकता है, जो पीसीआर कह रहा है। पीसीआर क्लियर कट कह रहा है कि बहुत बड़ा बुलिश आएगा यहाँ से, और सारे जितने भी कॉल बायर हैं ये सारे फंसेंगे। अगर हम इसके टॉप की तरफ जाते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये पोजीशन क्या दिखाई दे रही है हमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17 लाख। 17 लाख यहाँ पे क्या है, चेंजिंग हुई है, और यहाँ पे कितना 13 लाख है। लेकिन 13 लाख प्योर है, 13 लाख पूरे राइटर बैठे हैं, और ये 17 लाख है, इसमें बाइंग और राइटर दोनों बैठे हैं। तो मेरे को ये काफी हैवी दिखाई दे रहा है, और ये हो सकता है कि मार्केट को यहाँ से काफी ज्यादा, यहाँ से 50,000 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब संभल के गेम खेलना, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफी वॉलीटाइल है, कि अभी अप डाउन में चल रही है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन ग्लोबल संकेत कुछ इस तरीके के चल रहे, तो उसके हिसाब से देखते हुए मार्केट के अंदर काफी यहाँ से हमें पुलिस दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट पहले गिरेगा, गिरने के बाद में करीब हो सकता है 10:30 या 11 बजे के बाद में काफी बड़ा बाउंस बैक आने के चांस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी जो ज्यादा से ज्यादा 22,950, 60, 70 तक गिर सकता है, इससे ज्यादा गिरने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इनकी रेंज की तरफ जाता हूँ कि रेंज क्या कह रही है, तो इसकी रेंज के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ निफ्टी 50 की तरफ मैं जाता हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ कि इसकी रेंज क्या कह रही है। बैंक निफ्टी जो है अभी आप देख सकते हैं वन डे की जो रेंज है, ये मैं आपको जो अभी मैंने आपको क्लियर कट बताया था 49,300, मैंने बोला था कि 49,250, 260 यहाँ तक गिर सकता है, और उसके बाद में जो जाने के चांस है वो काफी हाई है। 49,700, 800, 900 तक जा सकता है मार्केट यहाँ से। तो यहाँ फंसने के चांस रिटेलर के ज्यादा है, कि यहाँ पे जो अगर कॉल बाय करोगे 100% फंसोगे। इसलिए मार्केट को 10:30 तक वेट करना, उसके बाद ही आप पुट या कॉल की तरफ जो भी जाना आपके सिचुएशन के हिसाब से जा सकता हूँ। लेकिन मेरा जो व्यू है मार्केट के अंदर वो क्लियर कट है कि 10:30 बजे के बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा, जो मेरा व्यू कह रहा है। क्योंकि मैं अगर वीकली रेंज की तरफ चलता हूँ तो वीकली रेंज है 48,734, यहाँ तक आने के कोई चांस नहीं है। उसके बाद में मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। ऑस्किलेटर देखते हैं तो अगर हम देखते हैं तो 4 बियरिश दिखाई दे रहे हैं, 3 बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफी हमें सिचुएशन अलग ही दिखाई दे रही है। अगर बैंक निफ्टी से मैं निफ्टी की तरफ चलता हूँ तो निफ्टी के देखता हूँ तो निफ्टी के अंदर क्या पोजीशन दिखाई दे रही है वो भी मैं देखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,009 ये क्या लो दिखा रहा है, ये डेली की रेंज है। उसके बाद में 23,133 है जो अभी हाई मारा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से इस रेंज को तोड़कर थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। 23,000 यानी 22,080, 22,960, 970, 980 समथिंग यहाँ से 10-20 पॉइंट गिर सकता है। उसके बाद में अगर वीकली रेंज देखते हैं तो वीकली रेंज यहाँ तक नहीं जा सकती, किसी भी हालत में नहीं जा सकती, क्योंकि जो राइटर दिखाई दे रहे हैं उस राइटर के हिसाब से 23,000 के बाद में ये काफी बुलिश होगा। यहाँ से हो सकता है ये इसको तोड़ के 23,250, 260 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से ऑस्किलेटर की तरफ जाते हैं तो बियरिश दिखा रहा है 6% और बुलिश दिखा रहा है 1%। आप यहाँ बिल्कुल अगर इनके इंडिकेटरों पे चले गए तो आप 100% फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर दिखाई दे रहा है, राइटर मेरे को क्लियर कट दिखाई दे रहा है, राइटर बुरी तरीके से फंसाएगा, यहाँ बहुत तकड़े तरीके से फंसाएगा राइटर रिटेलर को। क्योंकि यहाँ पे सब बाइंग पोजीशन की तरफ जाओगे और जैसे ही आप बाइंग पोजीशन मार्केट को ही गिराएंगे, यहाँ से गिराने के बाद में यहाँ 10:30 या 11 बजे के बाद मार्केट पुलिस होगा। तो इस तरीके से आप काफी संभल कर ट्रेड लें। मेरा जो व्यू कह रहा है वो मेरा व्यू कह रहा है कि मार्केट 11 बजे के बाद पुलिस में आ जाएगा और 23,200 प्लस की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और बैंक निफ्टी भी मेरे को करीब करीब लगता है 49,700 की तरफ, 600, 650 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट के अंदर पहले आप जाना है तो पहले मार्केट का रीड करना है, समझना है, उसी के बाद इसके अंदर ट्रेड करना है। अन्यथा आप इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि मार्केट काफी वॉलीटाइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही चल रहे हैं, कभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरीके से फंसने की कोशिश ना करें, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, उसके साथ में मार्केट के व्यू को भी देखते रहें और धीरे धीरे अपनी पोजीशन को आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो व्यू होना चाहिए वो अप ट्रेंड की तरफ होना चाहिए। लेकिन मार्केट गिरता है तो आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज भी तब करना है जब काफ़ी गिरावट हो जाए। नहीं तो आप 1 लॉट के अंदर ही काम करें और थोड़ा वेट करें, और करीब 2 से 2:30 बजे के बाद हो सकता है कि मार्केट अपना एक हाई क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है आज की डेट के अंदर। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।